अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हसन अली की। हसन अली पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर, ज़बरदस्त क्रिकेटर रह चुके हैं। आजकल पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी बैंड ज़रूर बची हुई है। इंडिया में उनकी बहुत तारीफें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। किसी भी इंसान के साथ जब जुल्म होता है, ज्यादती होती है या उसके साथ कुछ बुरा किया जाता है तो दुख होता है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ उसको मार दिया जाए या फिर उसके ऊपर ऐसा कोई अटैक किया जाए जिससे उसको तकलीफ हो, ये किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जुल्म है, ज्यादती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब अपनों के लिए इतना कुछ हो रहा हो, मुसलमान इतनी तकलीफ में हो और उसके लिए इंसान आवाज़ ना उठाए और सिर्फ हिंदुस्तान में होने वाले एक मंदिर में अटैक होने पर आप एक बहुत बड़ी पोस्ट लगाएं, एक बड़ी वाज़िया पोस्ट लगाएं। एक मंदिर है इंडिया में जहाँ पर कोई त्यौहार मनाया जा रहा था और उस मंदिर का नाम है वैष्णो देवी का मंदिर। वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जा रहा था, बहुत बड़ा त्यौहार था, और वहाँ पर किसी ने अटैक किया। वहाँ पर 9 लोग जो हैं वो मर गए। जब 9 लोग मरे तो हसन अली, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं, खेलते भी हैं और पाकिस्तानी लोग उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन उन्होंने उस वैष्णो मंदिर के हवाले से एक बहुत बड़ी पोस्ट लगाई। उसको पोस्ट को इस तरह से लगाया जिस तरह से रफ़ा में हुआ था। रफ़ा में जिस तरह से मजलूम लोगों पर अटैक किया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर, निहत्ती औरतों पर इतनी बमबारी की गई, इतने अटैक दिए गए कि वो बेचारे टुकड़ों में शहीद हुए। इतना जुल्म हुआ। उस वक्त हसन अली की कोई पोस्ट नज़र नहीं आई, उस वक्त हसन अली की आवाज़ नहीं निकली, लेकिन हसन अली की इंडिया में अटैक होने पर आवाज़ निकली, पोस्ट भी लगी। और आपको पता है कि इंडिया वाले तो बहुत खुश हो रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब एक बंदा अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में शादी कर लेता है और वहाँ पर अपनी कोई रिटायरमेंट के बाद जगह बनाना चाहता है या अपनी बीवी के लिए आसानियाँ रखना चाहता है, तो फिर वो ऐसे अटैक्स के हवाले से पोस्ट लगाता है कि बड़ा जो है, सारी आंखें जो हैं वो वैष्णो मंदिर की तरफ लगी हुई हैं, लोग वो देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। लेकिन हसन अली, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि देखिए, आप वहाँ पर जो कुछ हुआ मजलूम लोगों पर हुआ, जो अपना त्यौहार मना रहे थे उन पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उस पर आपने आवाज़ नहीं उठाई, उसके हवाले से आपने कुछ नहीं बोला, तो लोगों को बुरा तो लगेगा। अब एक तरफ आप अपनी बीवी, जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको खुश करने के लिए, वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए पोस्ट लगाते हैं, और दूसरी तरफ वो मुसलमान जो आप जैसे बड़े बड़े स्टार से उम्मीद रखते हैं कि हमारे हक में बात करेंगे, तो यकीनन जो पूरी दुनिया से आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, और उसके बाद बड़े बड़े जो अमीर और सियासतदान लोग हैं, वो भी आप लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आप लोगों पर ठीक ठाक रुपया पैसा लगाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर आप नहीं बोलते। ये बात वाकई दुख की, और ऐसा ही पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह ने भी किया था। जब उनसे पूछा गया कि जब जो कुछ गज़ा में हो रहा है उसके हवाले से आप कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम असल में क्रिकेटर हैं और हम क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सियासत वाली बातें ये हमें नहीं पता। ये बातें आप लोगों को उस वक्त पता चलती हैं जब आपको क्रिकेट से निकाल दिया जाता है, और तब आपको पता चलता है कि हाँ नहीं, ये तो हमें बोलना चाहिए, ये तो हमारे हक़ की बात है। लेकिन जहाँ कुछ मजलूमों के हक़ की बात आ रही होती है वहाँ आप नहीं बोलते। लेकिन दूसरी तरफ एक गैर मज़हब रोनाल्डो, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपको पता है, वो पेप्सी और कोक जैसी चीज़ों को उठा के साइड पे रख देता है, और करोड़ों रुपए का, 1 मिनट के अंदर बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स का करोड़ों डॉलर्स का नुकसान करके रख देता है। और फिर उसको कहा जाता है कि सिर्फ आप पेप्सी पकड़ कर एक तस्वीर बना लें तो हम आपको $82 मिलियन दे देंगे, पता नहीं कितने डॉलर दे देंगे। लेकिन वो बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको पता है वो गज़ा के हक़ में कितना बोलता है, बहुत बोलता है। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करें, आयज़ा ख़ान के हवाले से आप लोगों को पता है, आयज़ा ख़ान को भी बहुत ट्रोल किया गया था, बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था, और कहा था सभी गज़ा के हक़ में बात कर रहे हैं लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा किया गया। तो उन्होंने लिखा, लेकिन बीच में उन्होंने गज़ा का या फिर इसराइल का कोई नाम शाम नहीं लिखा। इसी तरह से उशना शाह हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मैं हमेशा उसके हक़ में बात करती रहूँगी। क्या होगा अगर इस साल मैंने 1-2 नई गाड़ियाँ ना ली तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मुझे बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो नहीं कास्ट कर रहे, मुझसे नहीं काम ले रहे, और मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा मजलूमों के हक़ में बात करती रहूँगी।
देखिए ये फ़र्क होता है। इसी तरह से हसन अली को भी सोचना चाहिए था, उनको भी इसके हवाले से बात करनी चाहिए थी। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान के अंदर हिम्मत और गैरत भी होती है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अल्लाह ताला हमें बोलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं बॉलीवुड की करिश्मा कपूर के हवाले से। तो करिश्मा कपूर भाई बड़ी मुश्किल में आई हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो इंडिया बड़ा अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है कि हम एजुकेटेड लोग हैं, देखिए हम अपनी सेलिब्रिटीज़ की कितनी कदर करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। करिश्मा कपूर 90s और 2005 तक बहुत पॉपुलर रही। ये करीना कपूर की बहन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो राजा हिंदुस्तानी जिन्होंने देखी है वो जानते हैं उनको और बड़ा पसंद भी करते हैं उनको। हंसते हुए तो खैर कभी किसी फिल्म में कम ही देखा होगा, रोना धोना उनका बड़ा मशहूर था। वो अपने बेटे के साथ अपने घर से बाहर निकलती हैं और उनका बेटा पहली बार, ज़्यादातर वो मीडिया में नहीं आता था, लेकिन अब उनका जो बेटा जिनकी उम्र तकरीबन 16 साल होगी, 15-16 साल, जैसे ही वो सामने आते हैं उनके बेटे की लुक्स को देखकर, उनकी आंखों को देखकर, उनके स्टाइल को देखकर उनके ऊपर एक इतना घिनौना और गंदा इल्ज़ाम लगाया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार इस तरह का इल्ज़ाम बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के। उनका बेटा जिस अंदाज में खड़ा था, जो उनके आंखों का जो स्टाइल है, बालों का खड़े होने का, लोग कह रहे हैं कि भाई बेटा तो करिश्मा का है लेकिन स्टाइल सारे संजय दत्त वाले हैं, लुक सारी संजय दत्त वाली है। ये क्या मामला है? अब सारे लोग मीम्स बना रहे हैं कि भाई कुछ तो दया गड़बड़ है और इस तरह की। अब बात ये करने की है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी सेलिब्रिटीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, तो उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के पास कोई सबूत था जो आप लोगों ने करिश्मा कपूर के बेटे को संजय दत्त से मिलाकर और कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है? भाई आप लोग ये तस्वीर देखें, ये वीडियोस देखें, आप लोग मुझे बताएं क्या वाकई कोई गड़बड़ है? भाई अगर कोई गड़बड़ है तो फिर आप लोग सबूतों के साथ लेकर आते हैं। इल्ज़ाम लगाने से पहले आप लोगों को ये बात सोच लेनी चाहिए थी कि भाई पहले ही जब उनकी डिवोर्स हुई थी तो आप लोगों को पता है कितना एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया था, 2 साल तक एक दूसरे पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए गए थे। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ख्याल करना चाहिए था। करिश्मा अब एक बार फिर उन्होंने शादी करनी हो तो एक बार फिर तुसी इल्ज़ाम लाते। हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि संजय दत्त के साथ इनका ना तो कोई अफेयर था, ना कोई दोस्ती थी, ना कोई रिलेशनशिप था, ना कोई फिजिकल रिलेशन था, लेकिन इनका अजय देवगन के साथ 4 साल तक रिलेशनशिप में रही, उनके साथ उनका अफेयर चलता रहा और इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन फिर काजल ने आकर अजय देवगन की खूब पिटाई की और उन्होंने कहा वादे मेरे नाल ते ब्याह ओदे नाल। फिर उन्होंने शादी जो है वो काजल के साथ कर ली, इनका ब्रेकअप हो गया और फिर उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म की और उस फिल्म के दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई। फिर काफ़ी अरसे तक रिलेशनशिप भी रहा, 2 महीने मगनी भी रही और इन दोनों की शादी होने लगी थी। लेकिन फिर वो क्या नाम है, वो जो यार अमिताभ बच्चन की जो बेगम है वो बड़ी सख्त है, उन्होंने कहा कि ऐस कुड़ी नाल तेरा ब्याह नहीं हो सकता। फिर इन दोनों की वो मंगनी टूट गई। फिर इन्होंने संजय कपूर को तलाश किया और संजय कपूर के साथ शादी कर ली। संजय कपूर अमीर तरीन शख्स हैं, बहुत अमीर है, उनके साथ इनकी शादी हो गई और फिर शादी चलती भी रही, बच्चे भी हो गए। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई ना कोई लड़ाई चलती रही और आखिरकार इन दोनों की अलहदगी हो गई। अलहदगी से पहले 2 साल इन्होंने एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाला, सारे गंदियां गल्लां बाहर ले आए। उस दौरान भी संजय दत्त के हवाले से इनकी कोई बात नहीं थी और ना ही कोई बात ऐसी सामने आई, वरना वो कह देते ऐ वड्डा पुत्र मेरा नहीं है, ऐ संजय दत्त है। लेकिन उस वक्त भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब आप लोग बताएं क्या यार इस तरह के इल्जाम। अब मैं आपको बताऊं कि संजय दत्त और करिश्मा कपूर ने 2 ही फिल्मों में एक साथ काम किया था। एक फिल्म का नाम था चल मेरे भाई और दूसरी फिल्म का नाम था आतिश, नाम था उसका। आतिश में इन दोनों ने काम किया था, लेकिन उस वक्त तो इनकी शादी भी नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है शादी हुई थी, मेरा ख्याल है नहीं हुई भी थी यार, तो बच्चा कितों आ गया? बिल्कुल मुझे ना ये गैर मुनासिब बात लगी है। हालांकि हमें चाहिए था कि हम इस बात को पकड़कर अच्छा उछालते, बात करते, लेकिन ये बात किसी भी औरत पर, किसी भी लड़की पर इस तरह इल्ज़ाम लगाना बड़ा ही गलत है यार। मुझे तो यूँ लगा कि यार इंडिया वाले वाकई अच्छी जो है ना, उनकी मीडिया बड़ा अच्छा होगा, लेकिन तुसी भी दुरफिटे मुंह निकले हो यार, बड़ा गलत इल्ज़ाम लगा दिया यार। अब आप लोगों ने फैसला करना है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है, क्या वाकई ये उनका बेटा लगता है या फिर ऐसा कोई मामला है। जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बात की क्या हकीकत जानते हैं, क्या मामला है, आप लोग
अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि संजय दत्त और करिश्मा कपूर की कोई ना तो दोस्ती थी, ना कोई स्कैंडल था, ना कोई अफेयर था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि संजय दत्त का तो आप सभी को पता है कि भाई वो ड्रग्स के इतने ज्यादा आदी हैं, इतना ज्यादा पीते हैं, वो सारे का सारा पैसा उसी में उड़ा देते हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो आज भी किसी भी जगह ठीक से नहीं आते, हर जगह वो टुन होते हैं, हर जगह उन्होंने पी होती है। और यही वजह है कि वो अपने कैरियर को बहुत जल्दी खत्म कर दिया उन्होंने। चलो बहरहाल उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।